मेरा मकसद ये था आज करने का कि गलतियों पे गलतियां, चीजों पे चीजें हो रही हैं। दोनों लीडर्स आए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ। डॉक्टर जयशंकर मिच्योर है, इंडिया मिच्योर है, इंडिया तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। आई एम इन फेवर फॉर इट। मैं बल्कि मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं। वो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए वो अच्छे हैं, अपने मकसद के लिए अच्छे हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा से ही आतंकवाद का बोलबाला रहा है और जिस तरह पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी है, उनको पाला परोसा है, वह अब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुका है। और जिस तरह टीटीपी आए दिन अब पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रही है और टीटीपी के सामने पाकिस्तानी आर्मी आए दिन बातचीत के लिए घुटने टेक रही है, उससे परेशान पाकिस्तानी अब उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अब जब आतंकवाद का जन्मदाता खुद पाकिस्तान है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने एक डोजिया तैयार किया और वह भारत के खिलाफ दुनिया में बांटने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तानियों की हकीकत जो है वह सारी दुनिया बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है कि दुनिया भर के आतंकवाद पाकिस्तान में रहते हैं। और जो हाफिज सईद एक इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दिया गया, उसके घर पे हमला हुआ था, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे आतंकवादी को घर पर हुए हमले को कोई भी आतंकवाद कैसे मानेगा? इससे पाकिस्तान खुद अब बेनकाब होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की जमकर क्लास ली और उन्होंने कहा कि जिस तरह लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया था, वह देश हमें आतंकवाद पर क्या पाठ पढ़ाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान की अब आए दिन दुनिया भर में धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का देखिए किस तरह का अब रिएक्शन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं कौन सा, मेरे पास कुछ, मेरे पास कौन सा ऐसा कुछ जादू का इस तरह की चीज है जिसे मैं पढ़ता हूँ? शौक है मुझे पढ़ने का, मुझे दुख होता है पढ़ पढ़ के। मैं फाइंड आउट करता हूँ मेरे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और आज इस दुख के साथ कह रहा हूं कि जो मुल्क बैंक्रप्सी के सर पे है, जिस सूबे के 4 करोड़ खुले छत के नीचे खुले आसमान पे पड़े भूखे हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर या 9 दिन के लिए बैठा है वॉशिंगटन डीसी में। दुनिया मजाक उड़ा रही है 9 दिन ये क्या करेगा यहाँ पे। कोई क्लैरिफिकेशन है 25 करोड़ लोगों में से? मुझे देव बताए भी कि नहीं, ये 9 दिन वहां बैठ के ये क्या करेगा, कि क्या जरूरत थी इसकी यहाँ पे। चले अब बात करते हैं इसने बात क्या की है, जयशंकर साहब ने बात क्या है। जी बिल्कुल। आरजू 2 बच्चों की लड़ाई थी। मुझे दुख है जयशंकर साहब पे भी दुख है। पूछे क्यों भाई? आप दुख इसलिए है, आप 100 साल आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान से। आप खुद फरमाते हैं कि हम पाकिस्तान का जब जिक्र करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। तो फिर उसामा बिन लादेन की आज बात करने की जरूरत क्या थी? आपके पास इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की लीडरशिप है अगले साल के लिए। आप पूरे रीजन की बात करें। आपने सिर्फ आके यहां पे जयशंकर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ अटैच करने की कोशिश की है टोटल। और वो बात की है जो पहली दुनिया को सबको पहले ही पता है। डॉक्टर जयशंकर साहब, आपको चाहिए था आज यूक्रेन वार की बात करते, चल छोड़ो उसको, चाइना के बॉर्डर, आपकी चाइना के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है, उनके बारे में बात करते भाई। आपने बिल्कुल, मेरा मकसद है टोटल आपने किया है कि पाकिस्तान को गंदा किस तरह करना है, जो कुछ करना है वो तो पहले ही सारी दुनिया को पता। वो तो हर पाकिस्तानी मानता है भाई कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हर पाकिस्तानी, हमारा तो कुछ सुनवाई को नहीं कहीं पे। और बल्कि उसका फिर जवाब सुन लिया इन्होंने। सबसे पहले तो जयशंकर साहब के क्वेश्चन पाकिस्तानी एक था जर्नलिस्ट, उसने सवाल कल मोशन का किया है, उसको आप डाज कर गए। उन्होंने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन किया है, उसको भी आप डाज कर गए। तालिबान के बारे में आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेफरेंस दिया, लेकिन कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को आप डाज करते हैं। उसामा बिन लादेन को आपने अटैच किया, बिल्कुल ठीक बनता है, लेकिन उसका जवाब उसने भी ठीक दे दिया आगे से। उसने कहा भाई वो आप, ये गुजरात का कातिल है ये, और ये अमेरिका में अभी तक बैन था ये मोदी साहब के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पास उसने बच्चों की जिस तरह लड़ाइयां होती, मैं ये समझता हूं आरजू, हिस्ट्री ठीक है भाई। जयशंकर साहब को चाहिए था आगे किस तरह चलना है भाई। देखा, इन्होंने आके उसने जोहर टाउन की बात लिखी, उसने डोजियर दिया ना, डोजियर 2021 का डोजियर दिया जोहर का, ठीक है। उसने वो पटाखा चला लिया, इन्होंने ये पटाखे। भाई मुझे ये स्कोरिंग हो रही है यहाँ पे।
जो गाड़ी जब चलाई जाती है फ्रंट स्क्रीन से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे में से नहीं देख के चलाई जाती है। दोनों लोगों में से किसी एक ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज आवर वे फॉरवर्ड, हम आगे यहां से किस तरह बढ़ेंगे। जयशंकर साहब, मैं मानता हूं दहशतगर्दी ठीक है, आपका मसला है, पूरी दुनिया का मसला, ये बताते हैं कि इसको काउंटर किस तरह करना है, यहां से आगे किस तरह चलना है भाई, दहशतगर्दी को खत्म किस तरह करना है। और दूसरा मेरा आज रिक्वेस्ट ये है, आप तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की करेंगे, लेकिन पड़ोस में आग लगेगी तो फिर किस तरह तरक्की करेंगे, मुझे ये बताएं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि पूरे रीजन का सोचें। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का सोचे, तालिबान का भी सोचे, पाकिस्तान का भी सोचे, चाइना के साथ भी अपने जो मामलात हैं उनको सेटल करें। अगर तरक्की करनी, तरक्की जब होती है तो वहां उस वक्त अमन में होती है, सुकून में होती है, पीस में होती है, शरारतों के साथ तरक्की नहीं होती। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बहुत जूनियर हैं अभी। अगर डॉक्टर जयशंकर के साथ उनको देखा जाए या उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा जाए, तो वो जबान उन्होंने जो इस्तेमाल की, आपके ख्याल से क्या वो ठीक है कि इस तरह से उन्होंने बात की? अपनी बात को रख सकते थे लेकिन बेहतर तरीके से रख सकते थे। नहीं, जबान उन्होंने कौन सा को, उनको मेरा मकसद है गालियां निकाली हैं, लेकिन वो टिट फॉर टैट चल रहा था, टिट फॉर टैट चल रहा है। उन्होंने उसामा बिन लादेन कह दिया, इन्होंने गुजरात का कसाई कह दिया, देखे ना। लेकिन सर उसामा बिन लादेन से प्राइम मिनिस्टर को उनको कैसे बुलाया जा सकता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को? बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये मुझे बताएं, उन्होंने आज जो आइडियोलॉजी दी है उस पर आप उसको डिसएग्री नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा उन्होंने आज किया है, उन्होंने कहा कि जयशंकर साहब के इस दौरे के अंदर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी के साथ मिलकर गांधी जी का जो वहां पे स्टैचू है उसका इफ्तिताह किया गया है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले गांधी को तो अपना लीडर ही नहीं मानते। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा कि बीजेपी वाले हमारे भाई जो हैं वो तो गांधी जी का जो कातिल है उसको हीरो समझते हैं। आज उन्होंने फिर हिस्ट्री में निकाल के वो भी आगे रख दिया। तो उन्होंने कहा कि जहां आप अब गांधी के कातिल को हीरो मानेंगे तो वो भी तो टेररिज्म है। उन्होंने ये पॉइंट निकाल लिया उसमें से कि आप भी टेररिज्म में बिलीव करते हैं, आप भी एक कातिल को हीरो समझते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है आरजू, ये पिछले चौंचले मार मार के एक दूसरे को आगे चलने की बात करें भाई। क्या ही अच्छा होता ये दोनों मिलकर कोई फ्यूचर के बारे में बात करते, कोई सोल्यूशन देते। इश्यूज तो पता है हर बंदे को, प्रॉब्लम तो है। आप पाकिस्तान को कहते हैं कि ये एनिमी टेरिटरी है, पाकिस्तान में हर बच्चे को बताया जाता है कि जो वो इंडिया हमारा दुश्मन है। भाई इस चीज से आगे निकलने का कोई तरीका बताएं। ये पिछली चीजें जो है इनको जितना करोगे उसी तरह चलता रहेगा, उसी तरह चलता। दिस इज नॉट, देखिए आज उसने कहा है, बल्कि बिलावल ने कहा है उन्होंने, क्योंकि जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि बाइलैटरलिज्म, उसने बच्चा चाहे जो कुछ भी है, लेकिन उसने कहा है कि अगर बाइलैटरलिज्म की बात करते हो, अगर पीस की बात करते हो, तो कश्मीर में पीस बना के दिखाओ, अपने दो मुल्कों के अंदर कश्मीर चला के देखो, हमारे अंदर दोनों की बातें करो, बाइलैटरलिज्म को प्रूव करो अपने अंदर। देखो ना, बात तो फिर उसमें मेक सेंस तो करती है। जब आप बाइलैटरलिज्म की बात करते हैं तो फिर अपने पाकिस्तान इंडिया पे वो चीजें क्यों नहीं आप अप्लाई करते? जब आप टेररिज्म की बात करते हैं तो तालिबान के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है। मैं समझता हूँ टेररिज्म तो टेररिज्म है, जो किसी को मारता है, किसी की जान लेता है, वो तो एक गलत बात है, वो तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता नहीं किसी किस्म की भी टेररिज्म को, ना मैं प्रमोट करता हूँ, आई एम अगेंस्ट इट। मेरा मकसद ये था आज करने का कि गलतियों पे गलतियां, चीजों पे चीजें हो रही हैं, दोनों लीडर्स आए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। डॉक्टर जयशंकर मिच्योर है, इंडिया मिच्योर है, इंडिया तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, आई एम इन फेवर फॉर इट। मैं बल्कि मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं, वो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए वो अच्छे हैं, अपने मकसद के लिए अच्छे हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट। हम अपने मुल्क के लिए हम अपने मुखलस नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, उसमें मोदी जी का कसूर नहीं है, लेकिन दिस विल मेक मोदी जी और इंडिया मोर बेटर अगर वो रीजनल लीडरशिप की बात करेंगे, अगर वो कोई तरीका निकालेंगे कि आगे तरक्की किस तरह इस रीजन में करनी है, तो उसको इट विल मेक देम मोर बेटर, इट विल मेक देम मोर स्ट्रॉन्गर। लेकिन ये कि इसको मैं आई वाज नॉट प्लीज्ड विद बोथ ऑफ देम, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई लिसन वर्ड बाय वर्ड ऑफ द बोथ लीडर्स, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में उसमें से निकला कुछ नहीं, बिल्कुल निकला कुछ नहीं, सिर्फ एम्बैरेसमेंट थी और कुछ नहीं था। लेकिन सर सॉरी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट और दिया, उन्होंने कहा रशियन ऑयल जो है वो हम नहीं लेने लगे।
उसके साथ ही मुसद्दिक मलिक साहब ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम ले रहे हैं। अब ये दोनों में से किसका बिलीव करें हम कि क्या हो रहा है? आरजू, इंटरनल बातें ये हैं कि अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं अंडरग्राउंड। उसमें मुझे एक और भी बात चली, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त एम्बेसडरशिप के लिए भी आपस में दोनों पार्टीज की लड़ाइयां हो रही। दूसरी बात यह है कि आज ये जरूरत थी कि आप अमेरिका के दौरे पे हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने यहां से बैठ के शुरली छोड़ दी है कि जो रशियन तेल है वो तो हम रिफाइन ही नहीं कर सकते, हमारी रिफाइनरीज के पास तो वो कैपेसिटी नहीं है। तसद्दक साहब वहां बैठ के स्कोरिंग कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथ, मेरा मकसद है वो उनके साथ कंपटीशन शुरू है जी कि वो गया था तो हम भी गए, हम भी तेल ले रहे हैं वो। लेकिन ये तो फिर इमेच्योर, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि ये तो इमेच्योरिटी है ना भाई। हलवा बना रखा है आपने, मुख्तलिफ किस्म की 18 पार्टियां हैं, वो किस तरह काम करेंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया था कि ये आज कोई नई बात नहीं, 1947 से ये कुछ हो रहा है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान में एक आतंक का गढ़ बन चुका है, और पाकिस्तान में मदरसों में जिस तरह की कट्टरता परोसी जा रही है, उसके बाद अब एक तरह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालात भी बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही है, क्योंकि हमेशा ये कोई ना कोई इस्लामिक इल्ज़ाम देकर जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों के साथ जो सलूक करते हैं, श्रीलंकाई नागरिक के साथ भी देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में पाकिस्तान की अब इकोनॉमिक हालात भी बिल्कुल पतली हो चुकी है, और जो मदरसों में जिस तरह कट्टरता परोसी गई उसका नतीजा पाकिस्तानियों के सामने आ रहा है। उससे दुनिया भर में पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ रहा है, और लगता नहीं है कि आगे आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के हालात किसी भी तरह सुधर सकेंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।